कमाइए, कमाने की मनाही नहीं है, लेकिन साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि उसके साथ हमारा जीवन कितना अंश हम समाज के लिए दे रहे हैं। मैंने जीवन में एक चीज सीखी है और वो मुझे लगता है मेरे जीवन का आधार है कि अगर समाज ने हमें कुछ दिया है, भगवान ने हमें कुछ दिया है, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम मरने से पहले वो वापस लौटा के जाएं, किसी भी रूप में दे के जाएं, किसी केवल धन के रूप में नहीं। आप एक काम करो, इस दुनिया में बहुत सारे दान हैं, कन्यादान, गौदान, अन्नदान, रक्तदान। एक बहुत अच्छी कहीं मैंने नोट पढ़ी थी, हर आदमी को डेली रक्तदान करना चाहिए, डेली। अब आप कहोगे डेली रक्तदान करेंगे तो उल्टा हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। रक्तदान करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो किसी महापुरुष की ये वाणी है, उन्होंने कहा कि कोई जब प्रसन्न होता ना, हंसता है, खुश रहता है, तो अपने आप उसका खून बढ़ता है। विज्ञान भी कहता है जितना आप खुश रहोगे, हंसोगे, उतना आपका खून बढ़ेगा। तो रोज दिन में 3 किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा क्रिया करो जिससे उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, उनको खुश कर दो, वो खुश होंगे, उनका रक्त बढ़ेगा, आपको रक्तदान का पुण्य मिल जाएगा। तो आज ये सीख के जाओ, कोई भी कहे ना तो उनको बोलना हम आज सीख करके आए डेली रक्तदान करना। फिर वो भी आपसे पूछेगा डेली कैसे करना, बोले ऐसे करना है। तो शुरुआत तुमसे ही करते, पहले तुम हमारे साथ प्रसन्न हो, आनंदित हो। क्योंकि भैया देखो, संसार में जमा कर करके तो सारी दुनिया कर ही रही है, कौन नहीं कर रहा है। हमसे अच्छा जमा करना तो मधुमक्खी जानती है, संग्रह करना मधुमक्खी जानती है। मनुष्य के पास क्या है, मानव के पास कौन सा गुण है जो उसको अलग बनाता? सारे गुण तो उसने दूसरे जीवों से सीखे। कोई बहुत अच्छा गाता हो, किसी का कंठ बहुत मधुर हो, तो लोग क्या बोलेंगे, कैसा गाती है? कोयल जैसा गाती है। कोई बहुत कड़वा बोलता हो तो क्या बोलेंगे? कौवा जैसा काँव काँव करता है। कोई बहुत सीधा है, कोई जैसे कोई लड़की देखने आता है ना, तो लड़की देखने वाले को बोलते हमारी लड़की कैसी है, बोले गाय है, गाय। बस गाय ही गाय बताते, वो बाद में पता चलता सींग मारने वाली गाय है, इतना नहीं बताते। तो कोई सीधा हो तो एकदम गाय। अच्छा, कोई मूर्ख हो तो अब समझ जाओ, आप मंच से बोलने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा बलवान हो, बड़ा दहाड़ता हो तो क्या बोले, कैसा दहाड़ता है? शेर जैसा दहाड़ता है। कोई किसी की चाल तेज हो तो एकदम चीते जैसी चाल है। कोई वफादार हो तो वफादारी में किसका उदाहरण देते हैं? कुत्ते का। सारे जितने गुण हैं मनुष्य ने दूसरे जीवों से सीखे, फिर भी दूसरे जीवों से सीखने के बाद एक गुण जो ये स्वयं खुद का इसका अपना है, वो है दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना, बांटना। आज गंगा मैया पूजनीय इसलिए है क्योंकि वो बांटती है। यमुना जी पूजनीय इसलिए क्योंकि वो जो भी आता है उसे बांटती है। नदियों ने, समुद्र ने नदी से पूछा कि तुझे सब पूजते हैं, पीते हैं, जलपान करते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं पीता? तो नदियों ने कहा हम बांटती हैं इसलिए मीठी हैं, तू बस जमा करता रहता इसलिए तू खा रहा है। जो बांटना जानता है वो मीठा होता है। जमा करते करते, अच्छा एक उदाहरण और, छोटा सा कहानी है, दृष्टांत है, बहुत सुंदर है। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी हमारे कथा प्रवक्ता एक रहे, बहुत अद्भुत, उनकी ये कथा है। वो सुनाते थे, एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस सेठ जी थे। महाराज जी, पूज्य महाराज जी भी पधारे, हमारे हरिद्वार वाले भैया भी पधारे, सब महापुरुष बैठे हैं यहाँ। तो वो सुनाते थे कि एक सेठ जी बड़े कंजूस थे और ज़्यादा उनके घर परिवार में कोई मेंबर था नहीं, वो अकेले थे और उनके साथ एक उनका सेवक रहता था, उनकी सेवा करता था। पर सेठ जी घर में भोजन भी इतना बनाते थे कि खुद ही का पेट भर सके। एक दिन घर में एक कटोरी खीर बनाई। अब कटोरी एक खीर की, खाने वाले 2, तो दोनों में बंटवारा कैसे हो? तो सेठ जी ने बोला, सेठ जी ने नौकर को कहा एक काम करते हैं, हम एक
ट्रिक करते हैं। क्या बोले, सोते रात को जिसको ज्यादा अच्छा सपना आएगा खीर वो खाएगा। बोले ठीक है। रात को गए, सोए दोनों। सुबह जगे तो सेठ जी ने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि मैं क्या सपना बताऊंगा ताकि खीर मुझे मिल जाए। तो सेठ जी ने कहा मुझे सपना देखा, रात को इंद्र देवता आए मुझे लेने के लिए। और कहाँ लेके गए? स्वर्ग लेके गए। रेड कारपेट बिछाया गया, कामदेव माला लेके खड़े थे, देवता मेरे स्वागत में खड़े थे। इतना बढ़िया सपना मुझे दिखा। तुझे क्या दिखा? तो नौकर ने कहा मेरे सपने में काला कोट वाला आया था। बोले फिर? बोले मुझे बोला कि उठ, मैं उठा। बोले फिर? बोले हाथ में डंडा था। बोले चल, मैं चला। रसोई लेकर के गया। बोले आ इधर, मैं गया। फिर? बोले फ्रिज खोल, मैंने फ्रिज खोला। बोले फिर डंडा रखे, बोला खीर खा। सेठ बोला तूने क्या किया? बोले खाली। सेठ जी मरता क्या ना करता, डंडा से तो बढ़िया खीर ही खा ली मैंने। बोले मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोला आप तो स्वर्ग में बिजी थे। आपको कहां से बुलाता, आप तो स्वर्ग में बिजी थे। इसका मतलब जानो, ये तो सिर्फ हंसाने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जमा करके रखोगे कोई ना कोई आएगा और तुम्हारी जमा की हुई खीर खा जाएगा। इससे पहले कोई खाए उससे पहले उसे बांटना शुरू कर दो। बांट के खाओ, दे के खाओ, क्योंकि गंगा यमुना और हमारे प्रकृति का हर जीव हमें यही सिखाता है, पेड़ के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा। आज मुझे बताया गया ये जो पूरा ग्रीन कलर है, इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने प्रकृति को, अपने नेचर को बचाना है, उसको अपना अपना सहयोग देना, अपनी उसमें वैल्यू ऐड करनी है। आप जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं सब बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं। ये तो एक संवाद है, एक दूसरे को बोलने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाला नीचे बैठता है। लेकिन इस संवाद से हमें एक लास्ट अंतिम बात आप सबसे मेरी प्रार्थना, देखो अच्छी बातें कौन नहीं कर सकता, अच्छी बातों पे तालियां कौन नहीं बजा सकता। आपको माइक दे दिया जाए तो शायद मुझसे अच्छा बोल दो आप लोग, पर बात ये नहीं है कि अच्छा बोलता कौन है, अच्छा प्रवचन कौन देता है। बात यह है कि वहाँ से हम सीख करके क्या आए। आज बस इतना निवेदन यहाँ से आप सबके लिए, एक तो अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी 21 जून को हम सब ने इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। आप सब अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट ज़रूर सुबह एक तो योग को दीजिए, अपने शरीर को दीजिए, और एक अंतःकरण का जो शरीर है उस शरीर को भी 5 मिनट दीजिए। कोई एक मंत्र, कोई एक नाम, जो भी आप रुचि रखते हो, एक माला हर रोज, एक नाम भगवान का 2 मिनट निकाल के। जिसने 24 घंटे दिए अगर उसे 5 मिनट ना दे सके हम, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। लेकिन आप सब 5 मिनट निकाल के जो करते आए हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं करते एक कोई भी मंत्र का अपने डेली रूटीन में उसको जाप करना शुरू करिए। मुझे आशा है कि ये जो संवाद है ये संवाद आगे तक जाएगा और आप सब इस संवाद के साक्षी बन रहे हैं। मुझे भी यहाँ आज थोड़ी देर के लिए आने का अवसर मिला, इसके लिए मुझे अमर उजाला के जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, सभी लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने भी अपना